मर्द तैयारी नहीं करते शेरा, हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय सिनेमा जगत में जब जब अदब, सलीके और शौर की बात होगी, निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और राजनेता सुनील दत्त का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें पर्दे पर देख एक आम हिंदुस्तानी अपनी जिंदगी की झलक देखता था। उनका व्यक्तित्व उनके किरदार की ही तरह उज्जवल और प्रभावशाली रहा। तभी तो एक ओर उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से कोई 4 दशक तक अपने चाहने वालों के दिलों पर राज किया, तो दूसरी ओर एक सांसद और मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेवारियों को इस कदर शिद्दत और ईमानदारी से निभाया जिसकी आज भी लोग मिसाल देते हैं। जन्म 6 जून 1929 को ब्रिटिश भारत के पंजाब राज्य के झेलम जिला स्थित नक्का खुर्द ग्राम में, जो पाकिस्तान में है, मोहियाल ब्राह्मण जमींदार पिता दीवान रघुनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त ने नाम दिया बलराज रघुनाथ दत्त। दुर्भाग्यवश बलराज जब 5 वर्ष के थे, पिता का साया उनके ऊपर से उठ गया। किसी तरह मां कुलवंती देवी ने परवरिश की। युवावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही मुल्क बंटवारे का दंश झेलना पड़ा और अपनी जन्मभूमि को छोड़ पिता के मित्र याकूब के सहयोग से पूर्वी पंजाब के यमुनानगर स्थित मंडौली में उनका परिवार आकर बस गया, जो आज हरियाणा में है। उन्होंने लखनऊ के अमीनाबाद गली में अख्तर नाम से एक लंबा समय बिताया। इसके बाद जीविकोपार्जन हेतु माया नगरी बंबई चले आए और जय हिंद कॉलेज में दाखिला ले लिया। साथ ही बेस्ट की बसों में कंडक्टर का काम भी किया। स्नातक करने के बाद अपने कैरियर की शुरुआत रेडियो सिलोन के उद्घोषक के रूप में की। वे फिल्मी हस्तियों का इंटरव्यू लिया करते थे। इसी सिलसिले में पहली बार अभिनेत्री नरगिस से रूबरू हुए थे। इसी दौरान फिल्मों में अभिनय की ख्वाहिश परवान चढ़ी और वे फिर से बंबई आ गए किस्मत आजमाने। पहला मौका दिया रमेश सहगल ने 1955 में प्रदर्शित फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में। बलराज अब सुनील दत्त हो गए थे, मगर पहचान बनी महबूब खान के फिल्म मदर इंडिया के बिरजू के किरदार से। संयोगवश इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान आग की लपटों में घिरी अभिनेत्री नरगिस को जान पर खेल सुनील दत्त ने बचाया। नरगिस ने भी आर्थिक तंगी से ग्रसित सुनील दत्त की बीमार बहन का इलाज कराया। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के करीब आए और अंततः 11 मार्च 1958 को विवाह सूत्र में बंध गए। इसके बाद सुनील दत्त ने पोस्ट बॉक्स नंबर 999 सुजाता जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। इंसान जाग उठा। जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ दी, अदाकारी का ये जादू 60 के दशक में भी बरकरार रहा। उसने कहा था, छाया मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। आज और कल इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करूं, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें। बेटी बेटे आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा सो गई रंग भरी शाम। गजल रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। मेरा साया आपके पहलू में आकर रोती दास्ताने
गम सुनाकर रो दिए। गबन, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। मिलन, काम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए। पड़ोसन, तेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अब सोच है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। चिराग, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। जैसे एक से बढ़कर एक फिल्मों में उनकी भूमिका ने लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। सन 1964 में दसियों के जीवन पर आधारित फिल्म मुझे जीने दो। हाँ, खून, लेकिन ये खून गंगा से ज्यादा पवित्र है। आज इस खून में मैंने भगवान का नजारा कर लिया। मनुष्य को जो खुशी किसी को बचाकर मिलती है, वो किसी को मारकर नहीं मिलती। एवं 2 ही वर्ष बाद 1966 में पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म खानदान, कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। में उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। फिल्मकार B.R. चोपड़ा के वे पसंदीदा अदाकार थे। उनकी फिल्म साधना, गुमराह, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। वक्त, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। हमराज, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। एक ही रास्ता, प्रतिज्ञाबद्ध में सुनील दत्त के अभिनय को सबने सराहा। सुनील दत्त ने 1963 में निर्माता के रूप में ये रास्ते हैं प्यार के, तो 1964 में निर्देशक के रूप में फिल्म यादें से शुरुआत की। फिल्म मुझे जीने दो के वे निर्माता थे, तो उन्होंने 1981 में निर्देशक के रूप में फिल्म रॉकी में पुत्र संजय दत्त को लॉन्च किया। इनके अलावे निर्माता निर्देशक के रूप में उनकी अन्य फिल्में थी रेशमा और शेरा। मेरे सवाल का जवाब दो, वो हत्यारा कौन है जिसने इस शादी के मंडप को अपने विरोध से शमशान बना दिया, जिसने 2 घड़ी की ब्याही दुल्हन को विधवा की कफनी पहना दी। तुम ये भेद जानते हो, तुमको ये जवाबदारी करना पड़ेगी, वरना मैं तुमको ही हत्यारा समझ लूंगा। दर्द का रिश्ता, मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे, मेरे घर में कितने दिन मेहमान रहे हो, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। ये आग कब बुझेगी। सुनील दत्त ने भारतीय राजनीति और सामाजिक कार्यों में भी सार्थक भूमिका निभाई।
1982 में उन्हें मुंबई का शेरिफ नियुक्त किया गया तो 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर लगातार 5 बार सांसद चुने गए। वो 2004 से 2005 तक वे खेल एवं युवा मामलों के मंत्री भी रहे। 1987 में उग्रवाद प्रभावित पंजाब में शांति और सद्भाव हेतु उन्होंने दिल्ली से अमृतसर तक पदयात्रा की। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रूप बनाई थी। 1968 में उन्हें नागरिक के सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। 1995 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। बावजूद इसके सुनील दत्त का अधिकांश जीवन संघर्ष में ही बीता, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। 1981 में पत्नी नरगिस की कैंसर से हुई मौत ने जैसे तोड़कर रख दिया था। उनकी याद में उन्होंने कैंसर पीड़ितों की सहायतार्थ नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। दुर्भाग्यवश बम्बई बम ब्लास्ट में संलिप्तता के आरोप में बेटे संजय दत्त की गिरफ्तारी हो गई। सुनील दत्त जानते थे संजय निर्दोष हैं, मगर इस कठिन दौर में सबने किनारा कर लिया। ऐसे में बाला साहब ठाकरे का साथ बड़ा संबल बना। अंततः 25 मई 2005 को तमाम तनावों के बीच सुनील दत्त ने दिल का दौरा पड़ने के बाद हमेशा के लिए आंखें मूंद ली।